नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो आज हम देखेंगे कि निफ्टी ने आज कैसे ट्रेड किया और निफ्टी कल कैसे ट्रेड कर सकती है। तो इसमें सबसे पहले आज हम देखेंगे कि जो हमने फ्राइडे को एनालिसिस किया था उसके अंदर जो निफ्टी के लेवल्स निकाले थे उसमें एक लेवल था 25,260। 25,260 के ऊपर अगर निफ्टी एक ग्रीन कैंडल क्लोज करती है और उसको ब्रेक करती है तो हम वहाँ से एक 50 से 70 पॉइंट का एक मूव देखेंगे और हमारे टारगेट्स जो होंगे वो 50 से 70 पॉइंट होंगे, जो कि आते हैं 25,320 से लेके 25,330 के बीच में। ये हमारे टारगेट्स होंगे जो ऊपर की तरफ होंगे। लेकिन निफ्टी ने आज क्या किया, निफ्टी ने आज ओपनिंग ही 25,330 के ऊपर दी, जो कि हमारा टारगेट लेवल था। वहीं पे ही गैप अप के द्वारा निफ्टी ने ओपनिंग दी और ओपनिंग के बाद जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, जो हमारा टारगेट था 330 का, 25,330 का, वहीं से ही निफ्टी रिजेक्ट हो गया और निफ्टी ने नीचे की तरफ एक मूव दे दिया और वहीं रेंज बाउंड होके हमारी रेंज को ब्रेक कर गया और रेंज को ब्रेक करने के बाद एक अच्छा मूव नीचे की तरफ दिया। तो हम यहाँ से देखेंगे कि नीचे की तरफ मूव आया कैसे। जो हमारा लेवल था, टारगेट लेवल था 25,320 का, तो 25,320 का ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बन गया और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर एक बार गया, मार्केट रिजेक्ट हुआ, दोबारा हुआ, लेकिन जो हमारे डे की रेंज है उसको ब्रेक नहीं किया था। ये हमारी डे की रेंज है। तो यहाँ से मार्केट गया, ऊपर हो गया, नीचे, ऊपर, फिर यहाँ से हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे आया जो कि 25,320 के करीब, 25,320 पे गया और वहीं से मार्केट रिजेक्ट हुआ। अगर यहाँ से किसी ने ट्रेड ली होगी तो यहाँ से एक बढ़िया ट्रेड बनी होगी। ये जो कैंडल्स फॉर्म हुई है यहाँ पे, ये एक पुट की कैंडल्स फॉर्म हुई है और यहाँ से अगर किसी ने पुट लिया होगा तो उसने आज अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। अगर आप ट्रेड यहाँ भी ना लें तो एक जो अच्छी ट्रेड है वो हमारी यहाँ पे जो हमारी डे की रेंज है, जो आज के डे की रेंज थी, उसको जैसे ही निफ्टी ने ब्रेक किया और कैंडल की क्लोजिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जो कि कैंडल की क्लोजिंग दी और उसको ब्रेक करने के बाद एक यहाँ से हम मूव देख सकते हैं, जो कि 25,290 से लेके नीचे की तरफ जो मूव दिया वो 25,230 तक एक मूव दिया, जो कि 60 पॉइंटों का एक मूव था। 60 पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर किए और फिर मार्केट वापस जाके जो हमारी रेंज थी 25,260 की ऊपर, उसके ऊपर जाके ट्रेड करने लगा और वहीं पे ही उसके ऊपर ही आज मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पे ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पे ये ट्रेड करने लायक मार्केट नहीं है। ट्रेड करने लायक मार्केट भी था और अगर जिसने पैसेंस अपने अंदर रखा होगा उसने एक अच्छी ट्रेड भी यहाँ पे की होगी। जो पैसेंस लेवल, जो हमने एक बात की थी, अगर मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मैंने एक कल वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि पैसेंस हम अपने अंदर कैसे ला सकते हैं और पैसेंस को कैसे हम चार्ट पे या जो हम डेली ट्रेड करते हैं उसके अंदर कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं और पैसेंस के साथ ही हम कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर किसी ने आज अगर वेट एंड वॉच की तरीके को अपनाया होगा, पैसेंस अगर अपनाया होगा, तो उसने एक बहुत बढ़िया ट्रेड ली होगी। मान लीजिए कि पूरे मार्केट में उसको यहाँ से ट्रेड मिली नहीं, मार्केट रेंज बाउंड हो गया, अगर आपने ये मूव भी कैप्चर नहीं किया तो आपने, अगर जिसने पैसेंस के साथ जो बैठा होगा मार्केट में, उसने ये मूव तो ज़रूर कैप्चर किया होगा। ये मूव तो कैप्चर करने लायक ही था, ये मूव ज़रूर उसने कैप्चर किया होगा, जो से 60 पॉइंट्स का मूव होता है। 60 पॉइंट का मूव निफ्टी में बिल्कुल भी कम नहीं होता। 60 पॉइंट का मूव हमें देखने को यहाँ से मिला। पैसेंस हमें जब दिखाना है जब हम ट्रेड करने से पहले हैं। हम ट्रेड करने से पहले ही हमें पैसेंस दिखाना है कि जब हमारे सेटअप पे ट्रेड आएगी तभी हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम ट्रेड करने ही करेंगे। जैसा कि हम ऐसा बताते हैं कि एक रेंज बाउंड मार्केट में जब भी रेंज टूटती है, ऊपर की तरफ ब्रेक हो या नीचे की तरफ, जब भी रेंज ब्रेक होती है, उस जो कैंडल उसको ब्रेक करती है, अगर उसका लो या हाई हमेशा ब्रेक होता है तो वहाँ से हमारी एक ट्रेड बनती है और हमने वो ट्रेड यहाँ पे आज कैप्चर किया। 60 से 70 पॉइंट का जो मूव था नीचे की तरफ हमने कैप्चर किया। ये डिसिप्लिन आपको अपनी हर ट्रेड में लाना होगा। डिसिप्लिन यही है कि जब तक आपका सेटअप, आपके सेटअप पे आपकी ट्रेड नहीं आएगी, आप ट्रेड नहीं करेंगे। आप तब तक अपने अंदर धैर्य बनाए रखिए कि अगर मेरे सेटअप पे अगर मार्केट नहीं आया तो मैं ट्रेड यहाँ से
नहीं करूँगा। यही धीरे आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। अब धीरे रखने का मतलब ये नहीं कि आपने कोई ट्रेड ले लिया, जैसे कि आपने 100 रुपये में कोई ट्रेड ले ली। अब 100 रुपये वाली ट्रेड अगर आपकी 20 रुपये आ गई तो आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि मैं धीरे के साथ इस ट्रेड में बैठा था और मेरी ट्रेड 20 रुपये आ गई। नहीं, आपको धीरे कब दिखाना है, आपको पेशेंस कब दिखाना है, आपको पेशेंस ट्रेड करने से पहले, आपको पेशेंस ट्रेड करने से पहले और आप जब प्रॉफिटेबल ट्रेड में हैं तब आपको पेशेंस दिखाना है। आपको जब आपकी ट्रेड लॉस में है तब आपको पेशेंस नहीं दिखाना है कि आप लॉस में हैं और आपकी ट्रेड लॉस में ही जाए जा रही है और आप पेशेंस दिखा के वहाँ पे बैठे हैं कि हाँ हम यहाँ पे पेशेंस दिखाते हैं। पेशेंस वहाँ नहीं दिखाना। पेशेंस आप ट्रेड लेने से पहले दिखाइए कि मेरे सेटअप पे ट्रेड आएगी तभी मैं ट्रेड करूँगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। और अगर मेरे सेटअप पे ट्रेड आई और वो प्रॉफिटेबल है तो मैं उसमें पेशेंस दिखाऊंगा कि मैं उस ट्रेड को कहाँ तक लेके जा सकता हूँ, मैं मेरे टारगेट्स को कहाँ तक लेके जा सकता हूँ और अपने प्रॉफिट को मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ और कितना मेरा प्रॉफिट बढ़ सकता है, जहाँ पे हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करके वहाँ से अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। पेशेंस हमें उन चीज़ों में दिखाना है, दो ही तरीक़ों से हमें पेशेंस दिखाना है। तो अब हम देखेंगे कि निफ्टी कल कैसे ट्रेड कर सकती है और उसके क्या क्या लेवल्स होंगे। तो कल अगर निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग देती है, जैसे कि निफ्टी यहाँ 270-80 के आसपास या 260 के आसपास अगर फ्लैट ओपनिंग देती है और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर नीचे की तरफ जो हमारा मूव है 25,240, ये हमारा जो लेवल है 240 को, अगर 25,240 को अगर ब्रेक करती है तो हम यहाँ से नीचे की तरफ एक ट्रेड लेंगे जो कि पुट के साइड में होगा। और पुट की साइड में जो हमारा पहला टारगेट होगा 25,200 होगा, 25,200 हमारा टारगेट यहाँ से होगा। अगर हम ऊपर की तरफ देखें, हमारे स्टॉप लॉस जो देखें 25,240 को ब्रेक करने के बाद हमारे स्टॉप लॉस जो होगा ऊपर की तरफ वो 25,260 होगा। अगर 25,260 को अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो हम वहाँ से उस ट्रेड में से निकल जाएंगे। और हमें कॉल की तरफ अगर मार्केट जाना है, कॉल की तरफ हमें जाना है तो कॉल की तरफ जो कन्फर्मेशन है वो हमारा 25,330 के ऊपर, 25,330 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, वहाँ अगर 15 मिनट की कैंडल ग्रीन में फॉर्म करता है तो हम वहाँ से उसको ब्रेक करने के बाद एक ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे जिसके लेवल्स हमारे 25,400 तक जाएगा। हमें ज़्यादा टारगेट्स वहाँ पे लेने नहीं है, हमें छोटे छोटे टारगेट्स लेने हैं 50 से 70 पॉइंट के बीच में, जो कि हमारा एक अच्छा टारगेट होता है। बस हमें 50 से 70 पॉइंट लेके मार्केट से निकल जाना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।